नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सोनू आलम ऑफिशियल पर। और हम फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो है आपका जो अभी जस्ट एग्जाम हुआ है, आपका हो भी रहा है मैट्रिक क्लास का हिंदी का। हमने आपका हिंदी का फर्स्ट सीटिंग का आपका आंसर के आपका जारी कर दिया है यूट्यूब चैनल पर। आप सभी यूट्यूब चैनल पर हमारे जाकर देख सकते हैं। आज आप सभी के समक्ष हिंदी का आपका सेकेंड सीटिंग के आंसर के आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत होगा। इसके सामने आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब पर चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसको बेल आइकन को आपको टिक करके आपको क्लिक कर देना है, जिसकी वजह से आपका नए नए नोटिफिकेशन आपके सामने प्रस्तुत हो सके। चलिए वीडियो को शुरू आपका देरी न करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत है, देख सकते हैं। इतना देर से वीडियो न बनने का कारण यह है कि हमारा कुछ तबीयत खराब चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो लगातार नहीं पोस्ट कर रहा हूँ। जिसकी वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो पोस्ट किया जा रहा है उसको जल्द से जल्द या ज़्यादा से ज़्यादा देखने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आप सभी के टॉपिक ये है कि हिंदी का आपका सेकेंड सिटिंग का एग्जाम है जो आपका सेट ए है। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सेट ए का आज हम आप सभी के समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे और आंसर के आपको जल्द से जल्द यहाँ से आपको बेहतर तरीका से आपको बताया जाएगा। एक एक क्वेश्चन बारी बारी से आपको देखकर यहाँ से बताने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। सेट ए, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। सेट ए, अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन गलत दिखाई दे रहा है या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है या किसी कारणवश, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास उतना आपका डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि जिसके वजह से आपको पूरी तरह से बिंदास तरीके से आपको बताया जाए। फिर भी आप सभी को पूरी तरीके से आशा किया जा रहा है कि वीडियो अच्छी तरह से थोड़ा तबीयत खराब है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा झंझनाहट हो रहा है, जिसके वजह से आज भी मन नहीं था कि वीडियो बनाया जाए, लेकिन ज़्यादा विलम्ब हो जाने की वजह से वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके वजह से आवाज़ थोड़ा हिचकिचाहट की वजह से थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन 8409630049 के माध्यम से, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सेट ए का क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि क्वेश्चन आपको उस समय दिखाया गया था फर्स्ट सीटिंग का जब आपका बन रहा था, उसी तरह सेकेंड सीटिंग के माध्यम से हमारे यहाँ पे प्रस्तुत है रखा गया। उसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट सीटिंग में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे आपको आंसर के लिखते चलते आ रहे हैं। सिर्फ आंसर के आपका सेट ए है। यहाँ से आपका एक नंबरिंग दिया जा रहा है आपका दिखाई दे रहा है ना इसमें। चलिए ठीक है, ये वाला देखिए एक है थोड़ा, जो भी हमारे कैमरामैन है बहुत ही होशियार है, ठीक है, जिनका नाम है सोहेल अंसारी। वही मदद करते हैं हमारे इस वीडियो को बनाने में। उन्हीं से पूछा जा रहा था कि क्या है। हमारे ही क्लास के स्टूडेंट है सोहेल अंसारी, हमारे घर के कोचिंग के बगल में उनका घर है, ठीक है। उन्हीं के माध्यम से हमेशा वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हमने आपको संधि विच्छेद कितना बार क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, ठीक। देखिए पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद अगर देखने को मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा पुरः जोड़हित होगा। क्या होगा आपका पुरः जोड़हित। देखिए ये जो विसर्ग का चिन्ह आपका दिया गया है, ये वाला, इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ दिया है पूरा जोड़हित, ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ए का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं, बाद में इसको हम इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। इसके बाद एक और संधि विच्छेद का क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है मध्यवालय, क्वेश्चन से आप पूछ रहा है मध्यवालय। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद होता है उसी तरह यहाँ पर भी आपको क्या होता है कि संधि विच्छेद इसका भी आपका लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर अगर देखने को मिलेगा
तो मधु जोड़ आलय आपका हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से मधु जोड़ आलय। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक, यानी कि 1 का बी और 2 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह पावन, देखिए पावन हमने आपको कितना बार बताया, एक होता है पवन और एक होता है आपका पावन। ठीक, तो दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, पावन और एक होता है पवन। ठीक, तो पवन के हिसाब से अगर देखेंगे, ठीक, तो उस समय आपका हो जाएगा पोज और अन पावन का। ठीक, आपका पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। लेकिन इसमें हम आपको पता करना है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पौ जोड़ वन होगा, यानी कि आपका ऑप्शन के हिसाब से देखा जा रहा है पौ जोड़ वन। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 3 का आपका सी हो जाएगा ऑप्शन। चौथा कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए व्यंजन संधि हमने आपको कितना बार बताया था कि व्यंजन संधि क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च मारिएगा एशियन कोचिंग बाय सोनू सर। ये आपका हमारा अलग वीडियो है, इस चैनल को भी आप माध्यम से देख सकते हैं। उस पर आपका व्याकरण शुरू से बताया गया है, तो उसमें आप सभी व्याकरण ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक, इसका अगर करेक्ट आंसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तदाकार जो है आपका व्यंजन संधि का क्या है कि उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखना है। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास के उदाहरण। देखिए हमने आपको समास के हर एक एग्जाम्पल में आपका तोड़ तोड़ कर समझाया कि कौन किसका होगा। तो इसमें आप सभी देख लीजिए कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 का सी, यानी कि परमेश्वर होगा। ठीक है, कर्मधारय समास का, यानी कि 5 का सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 5 का सी। आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा। पुत्र शोक, तो देखिए कितना आसान पूछ रहा है, समास विग्रह करना है। ठीक है, हमने आपको सब बताया है, उसको तोड़ना है। तो पुत्र जो शोक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, उसमें ऑप्शन दिया है पुत्र और शोक दिया है, पुत्र से शोक दिया है, पुत्र के लिए शोक दिया है। ठीक, और पुत्र को शोक दिया है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर इसके आंसर देखा जाएगा, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुत्र के लिए शोक। यानी कि जो भी हम कोई आदमी मर जाता है या कोई भी बच्चा मर जाता है किसी घर में, तो उसका बाप जो भी शोक मनाता है उसको बोलते हैं पुत्र शोक। ठीक, यानी पुत्र के यानी कि बेटे के लिए जो शोक मनाता है उसको हम लोग बोलते हैं पुत्र शोक। इसका करेक्ट आंसर अगर देखने को मिलेगा तो 6 का आपका सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्युपकार। ठीक, प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है पूछ रहा है, यानी कि जो भी आपका प्रत्युपकार लिखा गया है वो पूछ रहा है कि कौन से समास के अंतर्गत में आपका ये आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से इसका हम सिर्फ करेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो गया, यानी कि अव्ययभाव समास का आपका उदाहरण है। 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास में होता है। देखिए हमने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास में भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपको उसमें जानकारी ग्रहण करना होगा। लेकिन तत्पुरुष में कौन कौन से आपका उसमें तत्पुरुष शब्द के कौन तत्पुरुष समास जो है उसका कौन कौन से प्रकार होता है, उसके माध्यम से क्वेश्चन पूछता है कि गगनचुंबी जो है किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8 का ए हो जाएगा, यानी कर्म तत्पुरुष समास को 8 का ए हो जाएगा ऑप्शन आपका 8 का ए। इसके बाद 9 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक, 9 नंबर में कह रहा है कि गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोकित का अर्थ क्या है। लोकोकित मतलब होता है कि जो भी हम सभी कहावत जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी कहावत हम लोग गाँव में या शहरों में सुनने को मिलता है उसी को हम लोकोकित बोलते हैं, लोगों के द्वारा जो। ठीक, तो उसमें कह रहा है कि गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोकित का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो इसका
नाम बड़ा और काम छोटा, सामूहिक चेतना का भाव, दिखावटी संयम, अकेले बड़ा काम संभव नहीं। तो इसको ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसको देखना पड़ेगा ध्यान। इसका करेक्ट ऑप्शन अगर इसको देखने को मिलेगा तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुड़ खाकर गुलगुले से पढ़े लोकोकित का अर्थ क्या होगा? नाम बड़ा और काम छोटा, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा तबीयत खराब है, इसी की वजह से थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा था कि वीडियो बनाए, लेकिन ज़्यादा देर हो जाएगी क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट का भी आपका करना है। क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज जो एग्ज़ाम है आपका साइंस का एग्ज़ाम है, यानी कि आज आपका 21 तारीख हो गया, तो थोड़ा विलम्ब होते जा रहा है, ठीक है, इसी के वजह से। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपका है धुन सवार होना, सिर में दर्द होना, पागल हो जाना या भूत के साथ रहना। तो सिर में दर्द होगा नहीं, भूत के साथ रहे तो धुन सवार होगा नहीं, ठीक है। तो पागल, सिर पर भूत पागल हो जाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, 10 का सी आंसर इसका, पागल हो जाना है, लेकिन 10 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लाभ की इच्छा वाक्यखंड के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक, लेकिन लाभ की इच्छा के लिए जो भी एक शब्द है उसका क्या अर्थ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे 10 का आपका 11 के डी ऑप्शन हो जाएगा, लिप्सा, यानी कि लिप्सा मतलब होता है लाभ की इच्छा, यानी कि 11 का डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 11 का डी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहां तक सज सके वाक्यखंड के लिए एक शब्द क्या होगा? ये भी आपका एक अनेक शब्द का एक शब्द से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखने को मिलेगा तो इसका करेक्ट आंसर भी डी होगा, यानी कि यथासाध होगा, यानी कि जहां तक सज सके इसका वाक्यखंड के शब्द होगा यथासाध, यानी कि 12 का डी होगा इसका ऑप्शन, 12 का डी। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेठ शब्द का विलोम शब्द बताइए। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक। तो उसका उल्टा पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इसका 13 का सी हो जाएगी, कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 का आपका सी कनिष्ठ होगा। जेठ शब्द का आपका विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा आपका कनिष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ। इसके बाद 14वां नंबर ऑप्शन कह रहा है कि गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक, गौरव, गौरव मतलब आपका होता है शक्तिशाली, मजबूत, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका लाघव, लाघव, यानी कि ऑप्शन नंबर 14 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाघव हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये आपको कितना बार क्लास में वाला क्वेश्चन बताया गया है कि जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विजातीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 15 का आपका सी हो जाएगा, यानी कि विजातीय होगा आपका। इसके बाद ये सब अभी व्याकरण किताब से दिया है, ठीक है। आपका ब्रह्मा का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है चतुरानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र या चंद्रशेखर। तो उसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर अगर हो जाएगा आपका तो चतुरानन हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मा का प्रवाची शब्द क्या होगा? चतुरानन, यानी कि 16 का ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 16 का ये आपका करेक्ट आंसर। 17 नंबर कह रहा है कि राजा का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो राजा का प्रवाची शब्द अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन में आपका त्रियामा है, तापस, केसरी और महीप। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखने को मिलेगा, ठीक, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महीप हो जाएगा, यानी 17 का ऑप्शन नंबर डी महीप इसका आंसर आपका हो जाएगा, 17 का डी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेघ का प्रवाची शब्द बताइए। इतना आसान क्वेश्चन है। मेघ मतलब होता है आपका आकाश। अब उसमें देखिए आकाश का प्रवाची शब्द क्या होगा? पयोद होगा आपका, देखिए पयोद मतलब भी क्या होता है कि आकाश होता है, लेकिन मेघ मतलब बादल, आकाश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 18 का आपका सी ऑप्शन। और इसका देखेंगे ऑप्शन
निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य, हमने आपको बताया था कि एग्जाम में हमेशा क्या होता है एक शुद्ध शब्द यानी कि उसमें देखेंगे कौन कौन सा शुद्ध शब्द यानी कौन कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक, तो सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यह लड़के ने दही गिरा दी, पटना में दंगा चल रही है, शीला ने ग्रंथ पढ़ा। तो शीला ने ग्रंथ पढ़ा तो ये होगा नहीं, पढ़ोगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शीला ने ग्रंथ पढ़ी यहाँ पर ऐसे रहता तब सही होता है। पटना में दंगा चल रही है नहीं होगा, चल रहे हैं वहाँ पे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर की सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। तो 19 का करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो 19 नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक, 19 का एक करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, यानी कि उसमें से देखना है कि आपका कौन सा उसमें से गलत शब्द लिखा हुआ है, दिखा हुआ है। तो ठीक, त्योहार तो गलत लिखा हुआ है, त्योहार वैसे लिखा नहीं जाता है। ठीक, तो इसके बाद बीमारी है, शताब्दी है और स्थायी है, उसमें देखना है कि कौन सा गलत आपका शब्द लिखा गया है उसमें। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाए, त्योहार नहीं लिखा जाता है, त्योहार लिखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि त्योहार ऐसे लिखते हैं। ठीक, न कि आपको डबल एकले नहीं दे सकते, तो गलत हो जाएगा आपका। थोड़ा विलम्ब हो गया, चलिए देखते हैं इसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, यानी कि कौन सा शब्द आपको सही लिखा है उसमें आपको देखना है। ठीक, तो जैसे कि आपका लिखा गया है सूची पत्र, ठीक, छिपकली, कठिनाई और कुमुदनी, तो उसमें आप देख सकते हैं उसमें कौन सा शब्द आपको क्या है कि सही लिखा गया है। ठीक, तो कुमुदनी जो है आपका वो सही लिखा है, बाकी जितने भी आपका सूची पत्र, छिपकली और कठिनाई जितने भी है आपका सारा का सारा गलत लिखा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21 का सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, इसको क्या कर दें, थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं इसको। ठीक, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सर जी साफ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब थोड़ा सोच लेंगे, थोड़ा आगे जल्दी भागे जाए, थोड़ा देखा जाए। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक, तो पीड़ा शब्द का विशेषण जो आपका होगा पीड़ित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो, यानी कि 22 का डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि मोह शब्द का विशेषण क्या होगा, मोह शब्द का। ठीक, तो ऑप्शन दिया है मोहालू, मोहित, मोहियालू और माही। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोह शब्द का विशेषण होगा आपका मोहालू। ठीक, अगर यहीं पर मोह दिया रहता, ठीक है, थोड़ा एक मिनट रुकिए, मोह, मोह शब्द का विशेषण जैसे उसमें था पीड़ा शब्द का विशेषण पीड़ित, तो उसी तरह मोह शब्द का विशेषण आपका मोहित या मोहालू। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। ठीक है, मोह शब्द का विशेषण हमको लग रहा है कि शायद मोहित होगा। ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, 22 का ए तो ठीक है आपका गलत है, 22 का डी होगा आंसर। ठीक, और 23 का जो ऑप्शन कह रहा है वो 23 का आपका ए कह रहा है, यानी कि मोहाली कह रहा है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा देखिएगा। ठीक है, इसके ऊपर तीर का निशान हमको तो लग रहा है कि आपका क्या होगा कि बी ऑप्शन होना चाहिए आपका मोहित। अब देखिए अब बिहार बोर्ड वाला आंसर क्या दे रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बुध शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक, बुध शब्द का विशेषण क्या होगा कह रहा है कि ऑप्शन नंबर कह रहा है कि बौद्ध, बुद्धाई, बुधिनाई और बाधित। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बुद्धाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का बी, यानी कि बुद्धाई इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया,
क्योंकि पानी बरस रहा था। यह किस वाक्य का उदाहरण है? ठीक, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा उसमें दे रहा है। आज्ञावाचक वाक्य तो होगा नहीं, ऑप्शन में नंबर दिया है, क्योंकि आज्ञा तो कोई पालन कर किया नहीं जा रहा है इस वाक्य में। सरल वाक्य, ठीक, और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ऑप्शन में आपको देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 का डी हो जाएगा इसका ऑप्शन है। ठीक, 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका फर्स्ट सिटिंग में भी दिया था, कर्मवाच्य शब्द का उदाहरण आपको निकालना है। तो इसमें देखते हैं कि माधव क्रिकेट खेलता है, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, रमेश पत्र लिखता है, मानसी खाना खाती है। ठीक, तो हमने आपको बताया था कर्मवाच्य में कि जिसमें आपको कर्म की भूमिका का होती है। ठीक, तो देखिए माधव क्रिकेट खेलता है, ठीक, इसमें कर्म के माध्यम से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, ठीक, यानी किसके द्वारा दौड़ लगाई, तो सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई। ठीक है, थोड़ा आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है तबीयत खराब होने की वजह से। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा आपका आंसर, 26 का ए। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अवगत शब्द में कौन सा ऑप्शन है? लीजिए क्वेश्चन हमने कितना बार आपका बोल, देखिए अवगत, तो अवगत आ रहा है ना, अवगत यानी कि अवगत, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवगत इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर में कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कु आ रहा है, यानी कि 28 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 28 का सी। 29 नंबर कह रहा है कि उपवाक्य शब्द में कौन सा ऊपर है, यानी कि ऊ आप रहा है उप, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 29 का आपका डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन कह के वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय, यानी कि जो शब्द के अंतिम लगता है, तो वेदना में वेदना, अना, वेदना। ठीक, इसको थोड़ा देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को, इसका करेक्ट आंसर, ठीक, वेदना, वेदना, वेदना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का बी हो जाएगा, यानी कि अना, यानी कि वेदना। 31 का देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला, हमने क्लास में वाला कितना बार बताया था। देखिए वही क्वेश्चन सेम टू सेम है कि देवरानी शब्द का प्रत्यय, यानी कि जो पहले आपको क्या होता है नहीं लेते, जो लास्ट में लगता है, अंतिम जो उच्चारण में आता है, तो देवरानी, आनी, देवर जोड़ आने। ठीक, तो इसका ऑप्शन में आ रहा है 31 का बी होगा, इसका भी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चढ़ाई, तो चढ़ाई में क्या लास्ट में आ रहा है? आई आ रहा है, तो आई उसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन में आया है, आई। तो 32 के ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका होगा सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? सूर्य का है कि तत्सम है कि देशज है कि तद्भव है कि विदेशज है? उसमें आपका जवाब देना है कि तत्सम है, तो यही आपका हो जाएगा तत्सम में 33 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, 34 नंबर देखते हैं, 35 नंबर भी देखेंगे और 36 भी देखेंगे। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलज किस शब्द का उदाहरण है? ठीक, ये पूछ रहा है कि जलज यानी कौन सा शब्द है, रूट शब्द है कि यौगिक शब्द है कि यौगिक शब्द है? उसमें आपका जवाब देना है कि कौन सा शब्द है या देशज शब्द है, कौन सा शब्द है? तो ये आपका योग रूट शब्द है, यानी कि 34 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। 35 नंबर देखिए, 35 में सेना किस संज्ञा का बात है? ये भी कोई क्वेश्चन है, सेना कहने से क्या पूरा सेना का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आपका आ जाएगा, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर, सेना कहने से पूरा जाति का मतलब जाति के समूह का बोध होता है, तो जिसमें जाति के समूह का बोध होता है उसमें कौन सा समूहवाचक, यानी कि आपका 35 का डी हो जाएगा ऑप्शन आपका 35 का डी। तबीयत खराब चल रहा है, इसी की वजह से थोड़ा कहा कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी की वजह से थोड़ा वीडियो में थोड़ा आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन।
लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लोहा जो है आपको इसको गिन गुण नाप तौल जोख सकते हैं, तो किसमें आता है? द्रव्यवाचक में भी 36 के ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसके बाद बाकी इसके बाद देखते हैं। ठीक है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आया है कि हमारे जो भी कैमरा मैन है जो सोहेल अंसारी है, उनको जाना है स्कूल, उनकी मम्मी बुला रही, तो थोड़ा इसी की वजह से थोड़ा दिक्कत चल रहा है, तो वीडियो थोड़ा फास्ट थोड़ा बनेगा। ठीक है, 36 तक नंबर हम क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, हट जाएगा इसी में। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी कि बताइए इतना आसान जो सेठानी होगा। 37 का ऑप्शन नंबर आपका सी। 38 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग का आपका देखना है कि पुल्लिंग इसमें कौन सा शब्द आपका है? अकाल, आज्ञा, चमक या लिखावट, इसमें कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा? तो पुल्लिंग शब्द का हमने आपको बताया था ट्रिक, कैसे उसका वाक बनाएंगे तो आपका। ठीक है, तो सबका बारी बारी से वाक आप बना के देख सकते हैं कि कौन सा आपका इसमें पुल्लिंग होगा। तो पुल्लिंग अगर इसमें अगर देखने को मिलेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आज्ञा होगा, यानी कि 38 का आपका बी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसमें पूछ रहा है कि सर्वनाम के जो 6 भेद होता है उसमें आपको देखना है कि सर्वनाम उसमें कौन से आपका आएगा। ठीक, तो इसमें आपका मैं स्वयं देख लूंगा, तो इसके निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक, यानी कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण 39 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उसी के नीचे एक क्वेश्चन पूछ भी दिया हमने। 39 नंबर क्वेश्चन में बता भी रहा था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। देखिए वही क्वेश्चन पूछ भी दिया है, तो 40 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, क्या कीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राघव राघव जो है बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? विशेषण का प्रकार बताना है। ठीक है, कि किस विशेषण के अंत में आपका ये आता है। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 41 का ए, यानी कि तुलनात्मक विशेषण के 41 का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 42 नंबर देखेंगे क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? धनी व्यक्ति, तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक वाचक, इसमें देखना है। तो गुणवाचक, गुण के बारे में मालूम चल रहा है, तो 42 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण के उनमें आपका आता है। 43 का ऑप्शन देखेंगे, उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल को मारा था, है ना? तो ये आपको जाहिर सी बात है कि भूतकाल में आता है, तो भूतकाल में कौन से भूतकाल में आता है ये आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक, पूछ रहा है, तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक, पूर्व भूतकाल के अंदर में आता है। 43 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 44 नंबर, 45 नंबर और 46 तक इसमें देख लेते हैं। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? हम जानते हैं क्रिया आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया, तो उसी में पूछ रहे कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपका कौन है? तो सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक, यही आपका करेक्ट है, सब बाकी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें आपको कहा है कि आपका दिखाई दे रहा है सीता पुस्तक पढ़ती है, उसको मालूम है कि क्या चीज पढ़ी, तो पुस्तक पढ़ रही है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 44 का आपका ये हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि माया जाड़े से कांप रही है। ठीक, कांप रही, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने करण को कर्ण से। ठीक, तो इसमें आप अपने हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? तो इसका अपदान से। ठीक है, यानी कि 45 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अपदान से। ठीक, 46 नंबर को किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे, तीसरे तक दूसरे चौथे चरण में एक मात्राएं होती है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट सिटिंग में भी आया था। ठीक है, इसी के हिसाब से क्वेश्चन आया था, तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखने को मिलेगा ऑप्शन से। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोहा दिया है। ठीक, सोरठा दिया है, चौपाई दिया, रोला, तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 46 का आप कहेंगे दोहा इसका हो जाएगा। ठीक, ये था आपका 46, यानी कि 1 से 46 तक ले क्वेश्चन का आपका आंसर के। ठीक है, बाकी
क्वेश्चन को आप उसी तरह से देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा आपका होगा। और इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टॉप लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो हिंदी का सबसे आपका जो अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है वही क्वेश्चन कर रहे। देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चूने। पूछ रहे इसमें कौन सा आपका अलंकार लगा है, ठीक है। तो इसमें श्लेष अलंकार लगा है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी आंसर, ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, कि स्पर्श मेलों की संख्या कितनी है। लीजिए क्वेश्चन बताइए। स्पर्श मेल हमने बताया था क से म तक ले तो 5 का 100 होता है, तो 50 25 उसमें देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ आपका दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 25, ठीक। तो 48 का आपका बी हो जाएगा ऑप्शन 49 नंबर। देखिए निम्न में से कौन सा वर्ण अल्पराण है। अल्पराण से भी आपका फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन आया था, महापराण अल्पराण कौन कौन होता है, तो हमने इसका ट्रिक भी बताया था उस समय आपका, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 49 के ए, यानी कि अंक हो जाएगा आपका। और 50 का देखते हैं। निम्न में से कौन महापराण है। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया, महापराण और अल्पराण दोनों से क्वेश्चन आपका फर्स्ट सीटिंग में भी आया है और सेकंड सीटिंग में भी आपका क्वेश्चन आया है। तो इसका महापराण में अगर देखा जाएगा तो महापराण में कौन से इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी का करेक्ट 50 का बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। 51 देखते हैं। 51 में कह रहा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या है, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक। तो उसमें देखेंगे कितनी होती है, तो 5 होती है, तो 51 का सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 52 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 52 कह रहा है कि अक्षर किन वर्णों के में से बताइए। हमने लिखा हुआ है इसके ऊपर टिक भी हमने लगवाया था क्वेश्चन कि अक्षर आपका एग्जाम में अक्षर तरह ज्ञ आता है एग्जाम में, ठीक। तो फर्स्ट सिटी में तरह का पूछा था, सेकेंड सिटी में आपका अक्षर का पूछा था। अक्षर का आपका हो जाएगा क प्लस स, यानी कि 52 का क, यानी कि ए आपको ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं। री का उच्चारण स्थान क्या होगा। री, देखिए री कहाँ से उच्चारण करने का हमने तरीका भी आपका बताया था। मूर्धा से आवाज आ रहा है तो 51 आपका 53 का सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। 54 और इसी में हम लोग 55 भी ले लेते हैं। निम्न में कह रहा है कि निम्न में कौन मूल स्वर है। 54 नंबर पूछे मूल स्वर के मूल स्वरों की संख्या कितनी, हमने आपको ये सब बताया था क्वेश्चन व्याकरण में, ठीक है, कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, और सही है दीर्घ ही दिया है। इसके बाद आपका ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 55 का अगर देखा जाएगा तो निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन में आपका देखना है कि उष्म व्यंजन कौन है, तो आपका 55 का ए हो जाएगा इसका आंसर इसका भी, ठीक। थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि वहां से मैसेज आ रहा है कि सर जी उसको छोड़िए जल्दी से, ठीक है, उसको भी स्कूल जाना है, आपका भी काम हो रहा है उसका भी। देखिए 56 नंबर कह रहे गुरु नानक किस धारा से आपका प्रेम। देखो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, अब यहाँ से किताब का क्वेश्चन है, यहाँ तक 55 1 से लेके 55 जो भी क्वेश्चन था आपका व्याकरण का था। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहा है सब का सब आपको क्या है कि किताब से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि इसके बाद किताब का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 56 से, ठीक। तो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि। हमने आपको कितना बार ये क्वेश्चन जब हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नोट में लिखवाया कि गुरु नानक जो थे वो किस धारा के कवि थे, ठीक है, तो हमने आपको लिखवा दिया आपका निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, तो 56 का बी हो जाएगा करेक्ट, 56 का बी, ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, ठीक। तो ये आपको रसखान की रचना है। 57 का भी यहाँ से सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सब लिखवाया था नोट में आपका। 58 नंबर देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, यानी कि स्वदेशी जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेमगन के द्वारा, प्रेमगन सरवस्त्र से, जीर्ण जनपद से, भारत प्रयाग से, प्रयाग रामागमन से, यानी कि जो भी कवि लिखे हैं, ठीक है, वो कहाँ से लिए हैं, कहाँ से लिखे उसके बारे में पूछ रहा है। तो प्रेमगन सरवस्त्र यानी कि 58 का ए हो जाए इसका करेक्ट आंसर। 59 नंबर देखिए।
59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रेम के पीर कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन हमने आपको कितना बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाए कि प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है। तो 59 का सी हो जाएगा आंसर। 60 नंबर देखते हैं, सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था। हमने बताया था ना कि इस क्वेश्चन को एग्जाम के इम्पोर्टेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है बताइए। तो 60 का इसका ऑप्शन डी होगा, उत्तरांचल उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। 60 का डी आपका। 61 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, अल्मोड़ा में हुआ था, कमेंट्स में दिखाई दे रहा है अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, लीजिए क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन आपको ये भी लिखवाया था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1908 में हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, आगे का पूरा नाम क्या, लीजिए क्वेश्चन। ये भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सचिन हिरन वात्स्य आगे यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की गाथा व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन सी है। पर्यावरण से सभ्यता की दृश्य की हत्या, जाहिर सी बात है, देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से इसका कौन आंसर होगा। राइट आंसर वही होगा 63 का आपका सी होगा इसका आंसर। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहे खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति। हमने आपको बताया था ना कि कविता के पंक्ति को ध्यान से देखिएगा, पूछेगा कि किस कविता से संबंधित आपका है। ठीक, तो लौट कर आऊंगा यानी कि 64 का सी आपका। 65 नंबर देखिए क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता बेटे का क कहाँ नहीं अटता है। तो कहाँ नहीं अटता है आपका देखना है, तो क तो चौखट्टे में नहीं अटता है, तो 65 का आपका सी हो जाएगा। हमने सब आपको बताए थे, आपका अक्षर ज्ञान पाठ का क्वेश्चन आपका। ठीक है, अनामिका द्वारा लिखा गया था। 66 का क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के के पिता क्या नाम था। ठीक, उनके माता का नाम आया था फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में उनके पिता का नाम है, बताइए, जोसेफ रिल्के। ठीक, तो औसफ आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 का ए। 67 नंबर देखते हैं, निशाक शब्द का अर्थ क्या होगा। ये आपका किताब का ही क्वेश्चन है, जो भी आपका तो दिया सप्ताह जो दिया रहता है उसी में क्वेश्चन है। शंका मुक्त होगा इसका, लेकिन 67 का बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे, बताइए किसके। तो ग्वालियर नरेश के प्रोत्साहन पर, सिंधिया नरेश के प्रोत्साहन पर, मेवाड़ नरेश के प्रोत्साहन पर, या बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखवाया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन ही करेक्ट आपका ऑप्शन में। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अगर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हमने आपको बताया था इसका आंसर। ठीक है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, 69 का देखेंगे क्वेश्चन, तो 69 तो कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, किस रिक्त स्थान पर इसमें क्या ऑप्शन आएगा आपका। तो 69 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हृदय की शिक्षा, यानी कि 69 का सी हो जाएगा। सत्तर नंबर देखते हैं कि अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा द्वय कौन थे, बताइए। इतना किताब का ही क्वेश्चन है, भीतर का क्वेश्चन है कि जो भी अमरुद्दीन और शमसुद्दीन जो है कि उसके उनके मामा द्वय कौन थे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 70 नंबर हम लोग देख रहे हैं, 70 नंबर। तो सादिक हुसैन तथा अली बख्श थे इनके मामा द्वय, यानी कि 70 का सी हो जाएगा आपका इसका आंसर। 71 नंबर कह रहा है कि मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, बताइए। मछली जो हमने आपको बहुत बिंदास तरीके से बताया था इसको, ठीक है, कहानी के माध्यम से। तो उसका आपका कौन करता है मछली, तो जाहिर सी बात है कि घर में जो भी उनकी माँ जो थी वही आपका मछली काटती थी। थोड़ा एक मिनट देखते हैं,
71 तक क्वेश्चन देख रहे थे। 71 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अमीनो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अमीनो पाठ के जो लेखक हैं हमने आपको बताए थे, इसके लेखक कौन है। ठीक, तो अशोक वाजपेयी थे, यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक, 73 का देखेंगे तो बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। जाहिर सी बात है अपनी माता पिता को मानते थे, लेकिन माता पिता में से किसको सबसे ज़्यादा मानते थे वो जज। ये आपका क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मम्मी को मानते थे सबसे ज़्यादा। ये 73 का बी हो जाएगा इसका आंसर। 74 नंबर देखेंगे, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। कथन जाहिर सी बात है। देखिए आपका कौन सा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसमें किसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 74 का ये हो जाएगा। ठीक, 75 तक ही हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, कि जो भी बच्चा है, ठीक है, कह रहा है कि बहादुर पर काला अनुशासन कौन रखता था। जाहिर सी बात है किशोर करता था बहुत ज़्यादा उस पर। ठीक है, तो 75 का सी हो जाएगा आपका। ठीक है, 75 का सी। सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर इसमें कह रहा है बहादुर पर काला अनुशासन कौन रखता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात लेखक रखता था। ठीक है, इसमें जो भी बच्चे ने जो टिक लगाया वो गलत टिक लगाया है, उसी के द्वारा हम भी इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक, कहाँ छोड़ दे बोल जाए आप। हाँ? हाँ? हो सविता छोड़ देता है। छोड़ तो रहा है। रख देंगे, छोड़ दे, सेव कर दे। चलिए, इसके बाद हम सभी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 76 नंबर और 75 क्वेश्चन तक हम सभी देख लिए थे। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन से हम सभी देखेंगे कि 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, ठीक, कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था, ठीक, उस पर कौन सा शब्द अंकित था। ठीक, इसका क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखो राधा कृष्ण के क्या था कि वो आपका था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन शायद फर्स्ट सिटी में भी दिया था क्या शायद। हाँ, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का आपका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास ने क्या कहा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर देना है आपको। ठीक, तो सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ए और बी दोनों, या सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं। ये देखिए, तो ये जो क्वेश्चन हो गया थोड़ा टॉप क्वेश्चन हो गया। क्यों कि ये जो क्वेश्चन है आपका भीतर से दिया गया है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि उसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका कौन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका 77 का सी आपका होगा। ठीक, यानी कि 77 का सी करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों हो गया। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन को तो हमने आपको मस्ट बीविया में लिखवाया था। देखिए वही क्वेश्चन पूछ भी दिया है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। ठीक, ये क्वेश्चन आपका दिया है। तो हमने कितना बार एक क्वेश्चन को लिखवाया भी था, टेस्ट में आप सभी का लिया भी था, तो हमने आपको बताया भी था क्वेश्चन को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मैक्स मुलर को कहा जाता है। तो आपका 78 का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मदन पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ क्या कर रहा था। ठीक, पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। बताइए, हमने क्वेश्चन कितना ध्यान से आपको समझाया था। तो क्या नचा रहा था, तो लट्टू नचा रहा था कि चोर सिपाही खेल रहा था। बताइए, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो कोई भी बच्चा बताए आसानी से टिक लगा सकता था इस क्वेश्चन का जवाब का। ठीक है, तो क्या नचा रहा था, तो लट्टू नचा रहा था, है ना। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, क्रिकेट खेल रहा था कि लट्टू नचा रहा था। कमेंट्स बॉक्स में इसको क्वेश्चन को बताइए था। तो क्रिकेट खेल रहा था। देखिए इसी की वजह से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया था। ठीक है,
हम सभी जाहिर सी बात है कि लट्टू लेके क्रिकेट खेल रहे थे। आप सभी देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? ये जो क्वेश्चन है आपका किताब का जो वर्णिका किताब है उसमें का क्वेश्चन है, ठीक है। कि राजस्थानी भाषा के कौन है, इसमें कवि तो सावरदइया है कि श्रीनिवास जी हैं, सतकोरी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर में सावरदइया है, कि उसी का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन का है कि वली अमाल किस शीर्षक कहानी की बात है? तो जाहिर सी बात है नगर पाठ की ओर 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन का है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? ठीक है, वो भी उसी वर्णिका का कोई किताब का ही क्वेश्चन है। यानी किस भाषा के थे, तो आपका गुजराती भाषा के थे, यानी कि 82 का ऑप्शन नंबर आप हो जाएगा सी। 83 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग है? यानी कि जो ढहते विश्वास आपका चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपको किस बांध के टूटने का जिक्र किया गया है? तो देलई बांध, फरका बांध, सिरकुरा बांध या भीमताल बांध। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए तो आप सभी। तो इसका अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो सकता है इसके आंसर? दलई बांध होगा कि फरका बांध? आप बताइए तो कमेंट्स बॉक्स में। दलई बांध सही आप बोले हैं, ठीक है। 83 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा दलई बांध आपका। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगमा को किसके साथ विवाद था? माँ जी के साथ, शहर के ग्राहक के साथ, बहू नंजमा के साथ या पड़ोसी के साथ? बताइए क्वेश्चन क्या है? मंगमा को किसके साथ विवाद था? बहू के साथ या माता जी के साथ या शहर के ग्राहक के साथ या पड़ोसी के साथ? क्या होगा इसके आंसर? आपको क्या लग रहा है? कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब दीजिए तो आप सभी क्या लग रहा है इसके आंसर क्या हो सकता है? टाइम शुरू होता है अब, बताइए क्या हो सकता है? बताइएगा थोड़ा। नजमा के साथ, ठीक। सही आंसर आपका 84 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि बहू को नजमा के साथ क्या था कि आपको लड़ाई झगड़ा था। 85 नंबर क्वेश्चन है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा था? बताइए। कुएं में डालने के लिए, पकाने के लिए, दीदी के लिए या कुत्ता के लिए? बताइए। तो कुएं में डालने के लिए, यानी कि पालना पोसना चाहता था। 85 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। अमरुदीन का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? कहाँ हुआ था? ठीक। 86 नंबर क्वेश्चन हम सभी देख रहे हैं, तो बिहार में हुआ था, यानी कि 86 का आपका बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभी बिहार में कहाँ हुआ था बताइएगा, ऑप्शन में बताइए आपका। ऑप्शन में तो दिया नहीं है, आप बताइए क्या, कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि कहाँ हुआ था। डुमराव में हुआ था, ठीक सही जवाब। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का क्या नाम है? यानी कि कौन कौन से उन्होंने उपन्यास लिखा था? उसी ऑप्शन में आपको देखना कि सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज या महाविद्यालय? बताइए इसका कौन सा उनका उपन्यास था इनमें से? बताइए। तो नौकर की कमीज था, यानी कि 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 88 नंबर, 89 नंबर, 90 नंबर, 91 भी डाल देते हैं, ठीक है। 88 नंबर आया क्वेश्चन देखते हैं। अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? हमने आपको बोला था ना कि जो भी चैप्टर के लेखक हैं, कवि हैं, उनके माता पिता का नाम, उनका जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था, ये सब आपको याद करके जाना है, ठीक। तो उसी तरह अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था आपको लिखना है, ठीक है। उनके माता पिता क्या नाम, सुमित्रा देवी या पूनम वाजपेयी? कौन सा था बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी, क्या थे, क्या होगा? बताइए इसका क्या होगा आंसर। अशोक वाजपेयी के माता पिता क्या नाम था? उतने में तो आप आसानी से किताब निकाल के भी खोल के देख सकते थे, है ना। इतना लेट क्या करने की जरूरत था? वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन थोड़ा हंसी मजाक, तो तबीयत खराब चल रहा है, आवाज़ निकल नहीं रहा है, ना जाने क्या ना क्या हो गया, लग रहा है कि शायद ठंडी के असर है क्या, तो हमको तो लग रहा है यही, ठीक है। आप देखिएगा इसका, अशोक वाजपेयी के माता पिता क्या नाम था, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी, ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 89 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। देखिए थोड़ा इसलिए लेट हो रहा है ना, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, ठीक है, वो क्वेश्चन को क्या किया कि हमने थोड़ा एक बच्चा को दिया था तो उसमें थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ भर दिया है, ठीक है। तो हमने, क्योंकि हमने आंसर इसका बनाया नहीं है, ठीक है, तो इसी की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, फिर भी आप आसानी से, क्योंकि जो भी बच्चा को दिया था वो थोड़ा काफी क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया, इसी की वजह से थोड़ा ध्यान से हमको देखना पड़ा, इसके बाद आपको आंसर बता रहे हैं। और दूसरा कोई रीजन नहीं इतना लेट होने का, ठीक है, यही मेन रीजन है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुलोचना कौन थी, लेखिका थी कि अभिनेत्री थी, कवित्री थी, हलवाई थी, कौन थी इसका बताइए करेक्ट है। हमने आपको बहुत अच्छे से कहानी समझा समझा कर आपको पढ़ाया था, ठीक है। सुलोचना कौन थी? लेखिका थी, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। 89 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। किस शीर्षक पाठ से? हमने बोला था ना कि जो भी एक लाइन को उठा दिया किताब से, कहीं से भी पूछेगा तो कहाँ से लिया गया है, वही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि ये जो लाइन दिया गया है वो किस पाठ से लिया गया है, तो किस पाठ का है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है, ठीक। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि, यानी किस वाद के, तो उत्तर छायावाद के 91 का सी आपका था, ठीक। ये था आपका, हमने क्या किया कि 47 से लेकर 91 तक हमने इसका आंसर किया, आपका बता दिया, ठीक है। इसके बाद इसको इरेज करके, यानी कि इसको मिटा कर आपको आगे की तरफ आपको बताया जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन से। चलिए, हमने क्या किया कि साफ कर दिया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 92 नंबर से क्वेश्चन से। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सचिदरन हीरानंद वात्सन अगे ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक पेश किया था। हमने आपको कहानी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में नोट में लिखवाया था कि तार सप्तक किनका द्वारा लिखा गया था, तो सचिदरन हीरानंद वात्सन अगे जी के द्वारा, ठीक। तो 7 यानी कि तार सप्तक आ रहा है, तो सप्तक मतलब का 7 होता है, जाहिर सी बात है। 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वीरेंद्र अग्रवाल के क्रिस कीर्ति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार को प्राप्त किया गया था। यानी कहने का मतलब कि वीरेंद्र अग्रवाल के कौन से रचना पर एक पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार का क्या नाम था, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। तो इसी दो यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अनुसार इनको क्या किया गया, पुरस्कार मिला था। 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रसक, रस के शब्द का क्या अर्थ होता है? ये आपका जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कहाँ से दिया है, जो आपका देखिएगा किताब का जो भी आपका शब्दार्थ दिया गया है, ठीक है, उसमें से दिया गया है। रस के शब्द का क्या अर्थ होता है? ईर्ष्या, यानी किसी के साथ जलन करते हैं वो आपका, तो 94 का बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। सींग का बना वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? यानी कि जो भी सींग से बना जाता है इस वाद्य यंत्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उसका क्या नाम है? ऑप्शन है आपका मृदंग, श्रृंगी, करताल और आपका झाल। उसको क्या बोलते हैं? आपका बजाने वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है। ऑप्शन में आपको बताए थे, आपको लिखवाया गया था, इस ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मृदंग, ठीक, जो सिंह का बना होता है, ठीक है। तो 95 का ऑप्शन नंबर आप हो जाएगा आपका ए। 96 नंबर देखेंगे। 96 नंबर, 96 परसों शब्द का बताइए। परसों, परसों कह रहा है, ठीक। तो हम लोग बोलते हैं ना भोजपुरी भाषा में कि परसों आना पढ़ने, ठीक है। परसों क्यों नहीं आया था पढ़ने, तो उसका पूछ रहे थे कल के बाद आने वाला, ठीक। परसों कह रहा है ना, तो जो भी हमारा कल है वो कल के बाद जो दिन आता है उसको हम लोग बोलते हैं परसों, ठीक। तो इसमें देख लीजिए क्या होता है आपका 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन।
98 भी लिख ही देते हैं सब, 99 भी, और इधर लिखेंगे हम लोग 112 अक्षर में। ठीक, कौन सा 97 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विराग होने पर कवि खरन कहाँ चले गए थे। ठीक, अयोध्या में, काशी में, इलाहाबाद में या वृंदावन में, कहाँ चले गए थे बताइए। तो वृंदावन में चले गए थे। 97 का डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि सुमित्रन समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे, किस दर्शन की ओर। ठीक, ऑप्शन इसका जैन दर्शन, अरविंद दर्शन, चैतन्य दर्शन या सांख्य दर्शन, कौन सा दर्शन होगा जी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, यानी कि जैन दर्शन के तरफ होकर कि प्रवृत्त हुए थे। तो 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में साफा क्या है। साफा छोटा कुर्ता जिसे संगीतज्ञ पहनते हैं, बैठने के लिए आरामदायक गद्दा, साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटे ले रहते हैं, या साफ करने की एक विधि। इसमें बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। साफ करने की विधि तो होगा नहीं। ठीक, छोटा कुर्ता तो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 99 का सी, यानी कि कोई भी एक साफ लंबा वस्त्र होता है। ठीक है, जो भी नर्तकी जो लोग होता है या जो डांसर लोग होते हैं, उनका होती है कांधा से लेकर कमर, यानी कांधा से लेकर कमर तक, यहाँ तक जो भी आपका क्या होते हैं कि वो कपड़ा के जो लपेटे रहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं साफा। ठीक है, फिल्मों वगैरह में आप सभी देखे होंगे। 99 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहे लास्ट क्वेश्चन, आदिम शब्द का क्या अर्थ होता है। आदिम। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, नया, अति प्राचीन, पर्याप्त या अपर्याप्त। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, न जाने क्या ना क्या हो गया, किसी का नजर लग गया है क्या। तो लग रहा है कि वीडियो बना रहे हैं, किसी का नजर लग गया है क्या किसी को। ठीक है, लेकिन देखते कोई भी आदमी काम करता है तो लोग नहीं चाहता है कि यह काम करे, लोग आगे बढ़े ना, ये सब लोग नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसी की वजह से शायद हमको तो लग रहा है यही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब आपका प्रकृति का देन है। जाहिर सी बात है, आवाज़ थोड़ा गला फंस गया होगा, तबीयत बहुत खराब हो जाएगा, तो दवाई वही आदमी खाया जाएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, आते हैं हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि आदिम शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो नया होता है या अति प्राचीन होता है। तो जाहिर सी बात, तो अति प्राचीन होता है, यानी कि 100 का ऑप्शन नंबर आपका बी। और ये आपका कहा कि आंसर से आपका समाप्त होता हुआ। ठीक है, समाप्त। ये था आपका 1 से लेकर 100 तक हमने क्या किया कि आंसर के आपको हमने बता दिया। ठीक है, आशा करते हैं कि यह सब आप सभी को आंसर, जो भी इसमें और किसी को दिक्कत है, डाउट है, तो आप आसानी से 8409630049 पर आप कॉल कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। ये आपका सेट ए का हमने आपको बताया था। ठीक है, देखिए सेट आपका वैसे ऑप्शन आपका सेट उसी तरह रहता है, उससे कोनो दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन सेट अलग अलग रहता है। जैसे सेट ए किसी का बी होता है, किसी का सी, डी, ई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आपका क्या होता है, इधर उधर होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो भी हम आप मुँह से बोलते, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे सेट करके आपको बताया जाए। ठीक है, आंसर आप सभी का दुआ होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, लेकिन आप सभी का प्यार सपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तब ये था आपका 1 से लेकर 100 तक वाले वीडियो। ठीक है, जो आंसर के है आपका सेट ए का है। ठीक है, सेट ए का है, 1 से लेकर 100 तक हमने आंसर के आपको बता दिया है। ठीक है, आपका हिंदी का है। ठीक है, बाकी आपको धीरे धीरे बनाया जाएगा, क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से हम बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कि चैनल पर हमारे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट तो जरूर करना भूलिएगा नहीं। ठीक, इसके बाद जुड़ते हैं अगले नए वीडियो के माध्यम से। ठीक है।